बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बिलाल ने जब कलमा पढ़ा और ईमान लाए तो उनके मालिक ने उन पर कितने जुल्म ढाए। दोस्तों, हम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या जानने वाले हैं, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस वाक़या को ज़रूर सुने। ये वाक़या है हज़रत बिलाल पर होने वाले जुल्म व सितम का। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कलमा पढ़ा और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, उसके बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मालिक किस तरह उन पर जुल्म किया करता था। आपको तपती हुई ज़मीन पर लिटा दिया जाता जो कि तांबे की तरह गर्म होती थी। उसके बाद आपके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था और किस तरह से आपके पैरों में रस्सी डालकर मक्का की गलियों में घुमाया जाता था। पूरा वाक़या पढ़कर आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। गुजारिश है, इस वाक़ये को पूरा ज़रूर सुने और इसे लोगों तक भी पहुँचाए। एक रात अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर की एक गली से गुज़र रहे थे। तभी आपने एक घर से किसी आदमी की रोने की आवाज़ सुनी। आवाज़ में इतना दर्द था कि आप उस शख्स के पास जाने से खुद को नहीं रोक पाए। आप उस घर के अंदर गए तो देखा कि एक नौजवान जो कि हबसी था वो चक्की पीस रहा है और रो रहा है। और यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं एक ग़ुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियों को चराता हूँ। शाम को थक हार कर जब मैं घर आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे एक गेहूँ की बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पीसने में मुझे सारी रात लग जाती है। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ क्योंकि मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरा जिस्म भी तो आराम मांगता है, मुझे भी तो नींद सताती है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आता। क्या मेरी किस्मत में इसी तरह रो रो कर ही ज़िंदगी गुजारना लिखा है? तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा मालिक मेरी बात तो नहीं मानेगा, लेकिन मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी जगह चक्की पीस देता हूँ। ये सुनकर वो ग़ुलाम बहुत खुश हुआ और शुक्रिया अदा करके सो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर जागकर उस ग़ुलाम के बदले चक्की पीसते रहे। दूसरा दिन फिर आपने ऐसा ही किया। इसी तरह से आपने कुछ दिनों तक उस ग़ुलाम की जगह खुद चक्की पीसते थे। रात भर चक्की पीसते और सुबह आप अपने घर को चले जाते। उसके बाद एक रात जब आप उस ग़ुलाम के पास पहुँचे तो ग़ुलाम ने पूछा कि आप कौन हो और मेरा आप इतना ख्याल क्यों रख रहे हो? हम ग़ुलामों से ना तो किसी को कोई डर है और ना ही किसी से और ना ही कोई फ़ायदा। ये सुनकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब मैं इंसानी हमदर्दी की वजह से कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई गरज नहीं। उस ग़ुलाम ने फिर पूछा कि आप हो कौन? उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने सुना है कि मक्का शहर में एक शख्स है जो ख़ुद को अल्लाह का नबी कहता है? उसने कहा कि हाँ, मैंने सुना है, उसका नाम मोहम्मद है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं वही मोहम्मद हूँ। ये सुनते ही हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि अगर आप ही वो मोहम्मद हैं तो मुझे भी अपना कलमा पढ़ा दीजिए, क्योंकि बेशक आप अल्लाह के नबी हो। उसके बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। दोस्तों, उसके बाद ये बात जब हज़रत बिलाल के मालिक को पता चली कि मेरे ग़ुलाम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है, तो उसने उस ग़ुलाम यानी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पहले से भी ज़्यादा दुख और तकलीफ़ देना शुरू कर दिया। हज़रत अस्सार बिन सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैं रहने वाला तो मदीने का था, लेकिन एक बार जब मैं मक्का गया तो देखा कि एक काले रंग के शख्स को खजूर की रस्सी में कुछ लोगों ने बांध रखा है और मक्का की गलियों में उसे घसीट रहे हैं। फिर मैं उनके पास गया और उनसे पूछने लगा कि ये शख्स कौन है और तुम इस पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? इसे तुम किस गुनाह की सज़ा दे रहे हो? तो फिर उन लोगों ने कहा कि इसका नाम बिलाल है, ये खाता हमारा है और कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ता है, हम इसको मुस्तफ़ा से दूर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हज़रत सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि वह लोग जैसे जैसे उसको घसीट रहे थे, वैसे वैसे उसकी ज़बान से आह की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। वो लोग उस ग़ुलाम पर बहुत जुल्म कर रहे थे, कभी उसके हाथ पैर पकड़ उसे ज़मीन पर गिरा देते थे
तो कभी उसके सीने पर बड़ा सा पत्थर पटक रहे थे, तो कभी उस हबशी गुलाम के हाथों में बेड़ियाँ ठोक रहे थे, तो कभी उसकी ज़बान पर गर्म कोयले रख रहे थे, तो कभी उसके पाँव में रस्सी बांध डालकर उसको घसीट रहे थे। उस हबशी गुलाम का पूरा जिस्म लहू लुहान हो चुका था, मगर फिर भी वो गुलाम मुस्कुरा रहा था। इतने में एक शख्स ने कहा कि ए बिलाल, ये क्या मामला है? ये लोग तुम पर इतना जुल्म कर रहे हैं और तुम हो कि मुस्कुरा रहे हो? तो हज़रत बिलाल ने जवाब दिया कि ए शख्स, अगर तू बाज़ार में मिट्टी का प्याला भी ख़रीदने जाओगे तो उसको भी तुम ठोक कर देखोगे कि कहीं ये कच्चा तो नहीं। इसी तरह मेरा अल्लाह भी देख रहा है कि कहीं बिलाल कच्चा तो नहीं। मेरी खाल भी उधेड़ दी जाएगी तो भी मैं हक़ की सदा बुलंद करता रहूँगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं मक्का की गली से गुज़र रहा था कि अचानक मैंने किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी। आवाज़ में इतना दर्द था कि मैं उसको सुनकर बेचैन हो गया और उस आवाज़ की तरफ चल दिया। मैं दौड़ता हुआ वहाँ गया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी और जाकर एक तरफ खड़ा हो गया। फिर मैंने देखा कि एक काले रंग के आदमी को 5 लोग मिलकर बड़ी बेरहमी से मार रहे हैं। 4 लोगों ने उसके हाथ और पैर पकड़ रखे हैं। उसको उठाते और फिर ज़मीन पर गिरा देते, फिर उठाते और फिर ज़मीन पर गिरा देते, और वो 5वां अपने हाथ में बड़ा सा पत्थर लिए हुए खड़ा है। जैसे ही वो 4 लोग उसको ज़मीन पर पटकते, वो 5वां शख्स उस पर बड़ा सा पत्थर डाल देता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये मंज़र देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उनके पास गया। मैंने देखा कि वो गुलाम पूरी तरह लहूलुहान था। उसका जिस्म लहू से तर था, लेकिन फिर भी वो हक़ के सदा लगा रहा था। मैंने उनसे कहा कि ए लोगों, रुको, तुम क्यों इस गरीब को मार रहे हो? उन लोगों ने कहा कि हम इसे मारेंगे और बहुत मारेंगे, क्योंकि यह खाता हमारा है और कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि छोड़ दो इसे और मुझे बेच दो। उन लोगों ने सोचा कि हम इसे इतनी ज़्यादा कीमत बता देते हैं कि ये यहाँ से चला जाए, फिर हम इस पर और जुल्म करेंगे। यही सोचकर उन 5 ने उस गुलाम की इतनी बड़ी कीमत बोल दी। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम इसकी दोगुनी कीमत भी बोलते तो भी मैं इस शख्स को यहाँ से लेकर ही जाता। ये सुनकर उन लोगों ने कहा कि आखिर ऐसा क्या है इस काले रंग के गुलाम में जो तुम इतनी ज़्यादा कीमत पर तुम इसे ख़रीद रहे हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम नहीं समझोगे, पूरी दुनिया देखेगी, यही गुलाम जन्नत का सौदा करेगा। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीनार और दिरहम मंगवाई, उन लोगों को देकर उस गुलाम को आज़ाद करा दिया। हज़रत बिलाल लहू लुहान ज़मीन पर लेटे हुए हैं और कहने लगे, ए अबू बकर, आज तुमने मुझ पर यह एहसान किया है, मुझे आज़ाद करा के अब एक और एहसान मुझ पर कर दो, मुझे मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा दो। तो दोस्तों, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुल्म सहन किए और किस तरह मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ कभी नहीं छोड़ा। और आज बड़े बड़े बादशाह भी उस गुलाम पर फ़ख्र करते हैं, उस गुलाम का सदका मांगते हैं, उस गुलाम जैसी गुलामी मांगते हैं। हज़रत बिलाल को अपनी जान कुर्बान करना गवारा था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ना गवारा नहीं था। आज पूरी दुनिया इस गुलाम को बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने एक गुलाम को वो मकाम अता किए जिसके सामने दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह भी छोटे हो गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक दे और सच्चा आशिक़ नबी बनने की तौफ़ीक दे। आमीन।